गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना हिंदी लिटरेचर का चैप्टर 7 साहसी बनो एक चैप्टर है आपका, जिसको हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस चैप्टर में हम एक अंग्रेज़ बालक की एक कथा है, उसकी बहादुरी की कथा है, जो कि एक लड़ाकू जहाज़ पर यानी फाइटर शिप कह सकते हैं आप, जैसे वो पानी का जहाज़ था, उस पर वो कार्यरत था और उसको उसकी बहादुरी के लिए पुरस्कार भी मिला था। ठीक है, तो अब देखते हैं स्टोरी कैसे है। ये घटना 1680 ईस्वी की है। ठीक है। हाँ, एक दिन अंग्रेज़ बालक व्हाइट द्वीप के वॉन्चर नगर की एक दर्जी की दुकान पर बैठा था। मतलब वो बालक जो था वो एक दर्जी की दुकान पे काम करता था। मालिक कहीं बाहर गया हुआ था, तो बालक जो है वो उछल कूद करके सुई धागा छोड़कर इधर उधर उछल कूद कर रहा था और सारी चीज़ों को जो है निहार रहा था। उसके माता पिता नहीं थे, वह एक गरीब अनाथ बालक था। पादरियों ने उसे पाला पोसा था, जो चर्च के जो पादरी होते हैं उन्होंने पाला पोसा था। उसके माँ बाप नहीं थे और उन्होंने ही उसे एक दर्जी की दुकान पर सिलाई करने के लिए रखा हुआ था। लेकिन उसे दर्जी के काम में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। नीले समुद्र में पहले खंबे दिख पड़े, फिर जंगी जहाज़ों का एक झुंड समुद्र की तरंगों को कुचलता हुआ चला आ रहा था। मतलब जो सामने ही समुद्र था, तो उसमें उसको एक जंगी जहाज़ यानी कि एक जो उस समय कोई फाइटर प्लेन्स तो होते नहीं थे, तो फाइटर जो है वो बड़े बड़े शिप जो होते थे उन्हीं से उन्हीं से जो है वो युद्ध होता था, क्योंकि समुद्र के रास्ते से ही ज़्यादातर जो है दूसरे देश के जो दुश्मन सैनिक आया करते थे। बालक जैसे ही उसको देखा, आप लोग इस चैप्टर को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बहुत ही अच्छा चैप्टर है, आप सबको अच्छा लगेगा। बालक दुकान से उठकर तुरंत ही भाग गया, दौड़ता हुआ समुद्र के किनारे पर आया। वहाँ एक छोटी सी नाव थी, कूदकर उस पर चढ़ गया। छोटी छोटी किंतु दृढ़ प्रतीक भुजाओं से संचालित नौका तरंगों को चीरती तीर सी चल निकली। वह बालक मतलब दूर पे उसको दिखाई दिया था जहाज, तो वो एक छोटी सी नौका से वहां तक पहुंचा। बालक जल सेनापति के निकट हाजिर हुआ। उस समय लड़ाकू जहाज़ों पर रहना बड़ा खतरनाक समझा जाता था। जल्दी ही उस पर कोई भर्ती नहीं होना चाहता था, मतलब क्योंकि वो फाइटर जहाज़ थी, एक जंगी जहाज़ थी, तो उस पर कोई भी भर्ती होना नहीं चाहता था। लड़के के भर्ती होने के लिए बार बार आग्रह करने पर कोई मना नहीं कर सका। दूसरे ही दिन उसकी परीक्षा का समय आया। उस समय फ्रांस और इंग्लैंड में बड़ी दुश्मनी थी। ठीक है, तो वो उसको जाके बोला कि मुझे इसमें जो है आप वो कर लीजिए, काम दे दीजिए। तो उसने उसको काम दे दिया, बोला कि ठीक है चलो। हाँ, लेकिन ये बहुत खतरनाक काम है, उसको बताया। और दूसरे ही दिन क्या हुआ कि उस बालक की जो है वो परीक्षा की घड़ी आ गई। उस समय फ्रांस और इंग्लैंड में आपस में जो है बहुत ही दुश्मनी चलती थी। ठीक है, सूर्योदय के साथ ही फ्रांसीसी जहाज लड़ाकू जहाज़ों ने इन जहाज़ों पर मुकाबला हो गया। मतलब अभी उसका जिस दिन आया था उसके अगले ही दिन जो है वो फ्रांसीसी जहाज़ जो है वो युद्ध करने के लिए आ गए। यद्यपि बालक जहाज़ पर नया ही था, इसके पहले उसने कभी लड़ाई की भयावहता को नहीं देखा था। मतलब आज से वो छोटा बच्चा था, वो आज से पहले उसने कभी भी लड़ाई की जो भयानकता को नहीं देखा था। फिर भी वह ज़रा भी नहीं घबराया। उसने अफसर के आदेश के अनुसार वहाँ दौड़ दौड़ कर अपना सारा काम करता रहा। उत्तेजना के समय भी वह तनिक भी विचलित नहीं हुआ। कहने का मतलब है कि युद्ध को देखकर भी वो थोड़ा भी घबराया नहीं। क्योंकि उसके अंदर ही बहादुरी थी, अंदर से ही वो बालक जो है वो कैसा था, वीर प्रवृत्ति का था। बहुत देर तक लड़ाई चलती रही। अचानक बालक ने ऊब कर एक साथी से पूछा, हम लोगों को कैसे मालूम होगा कि दुश्मन हार गया और हम जीत गए? मतलब वो छोटा बच्चा था, तो उसको लगा कि ये युद्ध कब तक चलता रहेगा और हमें कैसा पता चलेगा कि कौन जीता, वो या हम? तो उस जो फ्रांसीसी सैनिक तो जो अंग्रेज सैनिक था, उसने बोला कि देखो वो फ्रांसीसी जहाज के खंबे पर जो झंडा फहरा रहा है, जो पताका फहरा रही है, अगर वो नीचे उतार ली गई, अगर उन्होंने अपनी पताका को नीचे उतार लिया, तो समझो कि हम लोग जीत गए और दुश्मन जो है वो हार गया। बस इतने से ही यह कहता हुआ बालक वहाँ से तेजी से चल पड़ा। उन जहाज़ों में दोनों पक्षों के जहाज बहुत निकट होकर लड़ते थे। एक पक्ष के सैनिक जहाज पर चक्कर काटते हुए गोले बरसाते थे और एक के सैनिक दूसरे जहाज पर चढ़कर ज़बरदस्ती कब्जा करने की कोशिश करते थे। मतलब इसी तरह से लड़ाई होता था, आपस में एक दूसरे को घेर कर युद्ध करते थे। और जब जो एक सैनिक जब कंट्रोल कर लेता था, तो वो सैनिक उस जहाज़ में कूद जाते थे और फिर वहाँ पर भी युद्ध करते थे, और इस तरीके से जो जीतता था उसकी पताका फहराई जाती थी। फ्रांसीसी सेनापति का जहाज बालक वाले जहाज के पास ही था। मतलब जो बच्चा था उसके जहाज के नज़दीक ही वो जहाज था। तो वो बालक जो है सबकी नज़र
बचाते हुए वो निधड़क होकर जाकर, क्योंकि वो छोटा बच्चा भी था, उसको इतना भी समझ में भी नहीं आया, और दूसरी बात है कि वो स्वभाव से ही बहादुर था, तो वो उस जहाज में सबकी नज़र बचाते हुए कूद गया। और फिर चुपके चुपके गोलियों की परवाह, मतलब उसको गोलियां इतनी चल रही थी लेकिन उसको थोड़ा भी डर नहीं लग रहा था कि अगर उसे लग गई तो क्या होगा। वो गोलियों की परवाह ना करते हुए सीढ़ी के सहारे खंबे पर जा चढ़ा और सबकी नज़र बचाते हुए क्या किया उसने, उस पताका को निकाल कर अपने साथ लेकर वापस अपनी जहाज में आ गया। ओहो, कितनी बड़ी वीरता! दोनों ओर से दनादन गोलियां दागी जा रही थी, तोपें आग उगल रही थी, एक पक्ष दूसरे पक्ष वालों को मारने पर आमादा था, है ना। यदि एक भी गोली किसी को लग जाती तो क्या होता, उस आदमी की जान जा सकती थी, है ना। और अगर वो छोटा सा बच्चा अगर उन सैनिकों को दिख जाता तो उसको छोड़ते थोड़े वो लोग। लेकिन वो इन सब चीज़ों से डरा नहीं। अंग्रेज सैनिकों ने फ्रांसीसी जहाज पर पताका नहीं देखी। अब क्या हुआ कि अंग्रेज सैनिकों को फ्रांसीसी जहाज की पताका नहीं दिखी, क्योंकि वो फ्रांसीसी जहाज की पताका तो वो लेकर आ गया था, तो उनको लगा कि ये लग रहा है अपनी हार मान लिए। तो ये जानकर वो फूले नहीं समाये और उत्साह के मारे वो जाकर उस फ्रांसीसी जहाज में कूद पड़े। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पे हम लोग आते हैं। अब देखिए नेक्स्ट पेज पे क्या है। उसके इस अचानक, जब सैनिक जो है वो अचानक से, जब उन्होंने वो नहीं देखा, जहाज में पताका नहीं देखी, तो अचानक से उस जहाज पर कूद पड़े। उनके इस अचानक धावे से फ्रांसीसी सेना जो है वो भौचक्की रह गई। उनके सैनिक तोप छोड़कर दुम दबाकर भाग खड़े हुए। थोड़ी ही देर में फ्रांसीसी जहाज़ों पर अंग्रेज़ों का कब्जा हो गया। ठीक है, तो जब वो अचानक से जब उन फ्रांसीसी जहाज पर अंग्रेज सैनिक कूद पड़े तो फ्रांसीसी भी हड़बड़ा गए, और वो क्या हुआ, और अपनी तोप छोड़कर वहाँ से भाग निकले। थोड़ी देर में क्या हुआ, फ्रांसीसी जहाज पर जो है वो अंग्रेज़ों का कब्जा हो गया। हम लोग जीत गए, यह जानकर आनंद से उछलता हुआ बालक आगे आया। उसके हाथ में फ्रांसीसी पताका थी। अब वो बच्चा सोचा कि हम तो जीत गए, तो वो उछलता हुआ सामने आया, और क्या उसके हाथ में क्या था, फ्रांसीसी पताका थी। यह देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। इस घटना की खबर जब अंग्रेज सेनापति को मिली तो उसने बालक को बुलाया और सारी कहानी उससे पूछी। तो उस बालक ने सारी सब कुछ बता दिया कि किस तरह से उसको जब पता चला कि जिसकी पताका ले ली जाए वही जीतता है, जिसकी पताका उतार दी जाए वही हारता है। तो उसने क्या किया कि उसने जाकर वहाँ पर उस पताका को, फ्रांसीसी पताका को उतार दिया। इस तरह ये सारी बातें उसने अपने सेनापति को बताई। सेनापति ये सुन के बहुत ही खुश हुआ। उसने उसको अपने गले से लगा लिया और उसकी पीठ को ठोका और उसको इनाम भी दिया, और उसको एक अच्छा, मतलब उन्नति कर दी उसके पद पे। साहस और वीरता के कारण उसकी तरक्की का सिलसिला जारी रहा, और क्योंकि वो इतना साहसी था कि साहस और वीरता के कारण उसकी तरक्की का सिलसिला ऐसे ही जारी रहा, यहाँ तक कि एक दिन वह अंग्रेज़ी जल सेना के सबसे बड़े पद पर जा पहुँचा। यही बालक आगे चलकर अंग्रेज़ी नौसेनापति हॉब्सन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। आगे जाकर ये बालक जो है वो अंग्रेज़ी नौसेना के सबसे ऊंचे पद पे पहुंचा और हॉब्सन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो इस तरीके से ये आपको वीरता की कहानी सुनाती है और आपको बताती है कि ये छोटे बच्चे हैं तो क्या हुआ, आपके अंदर भी वीरता की भावना होनी चाहिए। अगर आपके देश पर किसी भी तरीके का संकट आए तो आप अपने आप को पूरी तरीके से मेंटली प्रिपेयर रखें, है ना, जिससे कि आप अपने देश की अपने देश की रक्षा के लिए एकदम तत्पर रहें। ये जो इस कहानी के जो लेखक हैं वो रामवृक्ष बेनीपुरी हैं। मैं आपको इसकी एक्सरसाइज भी भेज रही हूँ, तो इस चैप्टर की रीडिंग करके और इसकी एक्सरसाइज को बुक में कर लीजिए और क्वेश्चन आंसर को कॉपी में कर लीजिए। ठीक है, आपको ये लघु उत्तरीय प्रश्न ही करने हैं। ठीक, चलिए शब्दार्थ भी एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। ओके बच्चों, थैंक यू।